Good morning students. Welcome back to the next session of Hindi First. Students, हमने हमारे प्रीवियस सेशन में हिंदी फर्स्ट का पार्ट 5 पढ़ा था, जो कि एक कविता थी जिसका क्या नाम है, बूढ़ी माँ। इस कविता को कवि दिविक रमेश जी ने लिखा है और उन्होंने इस कविता के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया है कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए जिस भी रूप से हम कर सकते हैं। ये व्यक्ति की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है अगर वह हर किसी जरूरतमंद की मदद करता है। ओके स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 5 का शब्दार्थ कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पार्ट 5 की कुछ एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 2 से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हमें हर एक स्टेटमेंट के बाद कुछ विकल्प दिए हैं, उनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा सही है और उस पर सही का निशान लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, पहला है बूढ़ी माँ ने आंगन में क्या सुखाया। बूढ़ी माँ ने आंगन में क्या सुखाया? दाने, कपड़े, पापड़। बूढ़ी माँ ने आंगन में क्या सुखाया था? यस, दाने। बूढ़ी माँ ने आंगन में दाने सुखाने के लिए डाले थे। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट, प्रस्तुत कविता किसके द्वारा लिखी गई है, अर्थात इस कविता के कवि कौन है? महादेवी वर्मा, दिविक रमेश या तुलसीदास। ये जो हमारी प्रस्तुत कविता है इसके कवि का क्या नाम है? टेल मी फास्ट। वेरी गुड, दिविक रमेश। इस कविता की कवि का क्या नाम है? दिविक रमेश जी। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमारा प्रश्न 2 कंप्लीट हो गया। अब हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रश्न 3 है वो कविता की कुछ पंक्तियां अधूरी हैं, उनको आपको पूरा करना है और वो आपका होमवर्क है। इसे आपको खुद से होमवर्क में कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके आपको आंसर्स देने हैं। पहला क्या है स्टूडेंट्स? बूढ़ी माँ ने आंगन में क्या सुखाने रखे। बूढ़ी माँ ने, कविता में बताया गया है कि बूढ़ी माँ ने आंगन में क्या सुखाने के लिए रखे थे। अभी आपने प्रश्न 2 में भी पढ़ा है। यस, बूढ़ी माँ ने आंगन में दाने सुखाने रखे। बूढ़ी माँ ने आंगन में क्या सुखाने रखे? दाने। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, दाने सूखने पर कौन खाने आ गए। जो बूढ़ी माँ ने जो दाने आंगन में डाले थे सूखने के लिए, जब वो सूख गए, उन पर सुनहरी धूप पड़ी, तो उसको खाने के लिए कौन आ गए? बताइए। यस, चिड़ियों का झुंड जो था वो उसको खाने के लिए आ गया। चलिए हम आंसर देखते हैं। दाने सूखने पर उन्हें खाने चिड़ियों की फौज आ गई। कौन आई थी? चिड़ियों की फौज आई थी उस दाने को खाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, बच्चे किसकी सहायता करने के लिए आए। कवि ने जब बच्चों से मदद करने के लिए कहा तो वो किसकी मदद करने के लिए आए? यस, बच्चे बूढ़ी माँ की सहायता करने के लिए आए। और वो बूढ़ी माँ की सहायता करने क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने जो दाने सुखाने के लिए डाले थे उसको खाने के लिए चिड़ियों की फौज आ गई थी और उनके घर में, बूढ़ी माँ के घर में कोई भी बच्चे नहीं थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके दानों की, अनाज की देखभाल कर सके। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तुत कविता बूढ़ी माँ के कवि का क्या नाम है। ये प्रश्न तो मुझे लग रहा है इसका आंसर सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, लर्न भी हो गया होगा। यस, करेक्ट। इस कविता के कवि का क्या नाम है? दिविक रमेश जी। प्रस्तुत कविता बूढ़ी माँ के कवि का नाम दिविक रमेश है। चलिए एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, पहला प्रश्न क्या था हमारा स्टूडेंट्स? बूढ़ी माँ ने आंगन में क्या सुखाने रखे। आंसर हमारा है उत्तर, बूढ़ी माँ ने आंगन में दाने सुखाने रखे। क्लियर। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, दाने सूखने पर कौन खाने आ गए। उत्तर, दाने सूखने पर उन्हें खाने चिड़ियों की फौज आ गई।
ओके, क्लियर? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, बच्चे किसकी सहायता करने के लिए आए? उत्तर, बच्चे बूढ़ी माँ की सहायता करने के लिए आए। और हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता बूढ़ी माँ की कवि का क्या नाम है? उत्तर, प्रस्तुत कविता बूढ़ी माँ के कवि का नाम दिव्य रमेश है। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी पार्ट 5 की एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो चुका है। आपको एक्सरसाइजेज अपनी बुक में बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करनी है। क्वेश्चन आंसर आपको हिंदी फर्स्ट की कॉपी में करना है। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है कि एक कविता की कुछ पंक्तियाँ उसमें अधूरी हैं, उसको आपको खुद से लर्न करनी है कविता और उसके बाद उसको कंप्लीट करना है। ये सारा वर्क आपको कंप्लीट करके उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है और बहुत जल्दी से मुझे सेंड कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन विद न्यू चैप्टर। थैंक यू सो मच।